प्रीवियस चैप्टर देखा था मैं, प्लेलिस्ट आके देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत 5th कहती है जब से तुम सेट छोड़ के गई हो तब से वो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं। और ये कहती है मैं शुरुआत से ये कही थी तुम्हें और सीनियर सिस्टर को कि ज्वाइन कर लो मेरे सेट को। और पता नहीं आखिर कितने सारे उस बूढ़े के हाथों में ट्रेजर आइटम है। और ये कितनी बुरी बात है। मुझे लगता है जब वो मरेगा अपने कबर में साथ में लेके जाएगा साला, लगता है। सीनियर सिस्टर मैं आपको कुछ आइडिया देती हूँ। 5th कहती है कौन सा आइडिया? और जो बूढ़ा है लिटिल जूनियर सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए वो काफ़ी लाडली है और इसके लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड ब्रदर है और फोर्थ ब्रदर वो भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। सिर्फ लिटिल जूनियर सिस्टर ही उनकी करीब है और उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। हाँ, उसके पास यहाँ पे कुछ सीक्रेट ट्रम्प कार्ड है और यहाँ पे ड्रग्स है, शायद कुछ होगा पर वो इस तरह से तो नहीं जी पाएगा। और ये सोचने लग गया अगर ये जो भी कह रही है अगर सच है, मैं कभी भी मास्टर को गुस्सा नहीं दिला सकता। मुझे पता है आखिर वो जो 10 एक्सपोर्ट के साथ मास्टर ने किया गया तो मास्टर तो मुझे तुरंत ही मार डालेंगे। 6th कहती है सीनियर सिस्टर क्या आपको डर लग रहा है? 5th कहती है नहीं तो 6 कहने लगती यस आपको यहाँ पे डर लग रहा है सीनियर सिस्टर। क्या ये आपको याद नहीं आखिर वो जो बुढ़ा है पास्ट में हमारे साथ किस तरह से ट्रीट कर रहा था? तुम्हें यहाँ पे निर्दयी होना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे ढीला नहीं पड़ना चाहिए। 5th कहती है हाँ मैं समझ गया आप यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, पर यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ तक कि जो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर है वो भी यहाँ पे हिम्मत नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करूँगा इसका मतलब ये है कि मेरा मौत। सीनियर सिस्टर आप तो काफ़ी समय से माउंटेन में है, उसके कमजोरी के बारे में आपको तो ज़रूर पता है और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सब खुद करना है। 5th कहती है तुम 6th कहने लगती है तुम अभी भी डरते हो सीनियर सिस्टर? तुम जरा सोच के देखो, एल्डर सीनियर ब्रदर और सेकंड सीनियर ब्रदर वो भी अभी तक जिंदा है, वो लोग सेक्ट से बाहर होते भी। तुम्हें क्या लगता है जो ओल्ड बूढ़ा है यहाँ पे उसका जो ट्रम्प कार्ड है सोच समझ के यहाँ पे यूज़ कर रहा है, उसका इसका मतलब उसके पास ज़्यादा नहीं है। नहीं तो तुम्हें क्या लगता है वो हमें यहाँ पे जिंदा छोड़ देता? जैसे कि उसके पास लिमिटेड ट्रम्प कार्ड है और वो बूढ़ा भी हो रहा है, उसका सबसे जो सी अब QI है वो भी यहाँ पे सूख रहा है। एक समय आएगा वो पूरी तरह से यहाँ पे नफरत से भर जाएगा। उस समय वो जितने भी ट्रम्प कार्ड है वो सारे यूज़ कर लेगा और उस समय उसके साथ रहना और भी खतरनाक होगा। 5th कहती है हाँ बात तो सही है। 6th कहने लगती है और ये काफ़ी कीमती समय है, इसीलिए हमें उसका जो ट्रम्प कार्ड है उसके बारे में यहाँ पे पता लगाना चाहिए। सबसे ज़्यादा बेकार हुआ तो उसे यहाँ पे पता चल जाएगा इस सबके पीछे हम है, पर हम यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि उसके मैच के हम नहीं है। तो फिर क्या हम उसका मौत का तो इंतज़ार नहीं कर सकते ना। 5th सोचने लगती है ये कहना गलत नहीं होगा जो यही टाइजान है वो यहाँ पे अपने कल्टीवेशन बेस के ऊपर यहाँ पे निर्भर नहीं है, उसके साथ उसका जो चालाकी यहाँ पे जो बुद्धि होता है उसके ऊपर वो निर्भर है। इसी वजह से तो ओल्ड 7 थे इसकी तारीफें कर रहे थे। जब एक साथ हम माउंटेन में रहते थे उसके और मेरे बीच में जो कल्टीवेशन का गैप था काफ़ी बड़ा था। इसके पास हेवनली ग्रेड का एक हथियार है आमोस होप। अगर ताकत के बारे में बात की जाए तो उसकी जैसी मैं अच्छी नहीं हूँ। सीनियर सिस्टर अभी के लिए आप उन पैलेस में ही रुकी जब समय आएगा तो आप डिसीजन ले लेना, उसके बाद मैं आपकी जितने हो सके उतनी मदद कर पाऊंगी। 5th कहती है ठीक है और सॉरी तुम्हें यहाँ पे ट्रबल में डालने के लिए जूनियर सिस्टर। सीन होता है 4 दिन के बाद का सीन दिखा दे। MC यहाँ पे वो किताब पढ़ रहे हैं मेंटल इंटेलिजेंस के बारे में। लगता है यहाँ पे 2 पिक्चर मिसिंग है, चलो जाने दो। डिवाइन पावर पाने के लिए यहाँ पे प्योर हेवन आई की जरूरत है। हेवनली राइटिंग है मैं कुछ समझ पा रहा हूँ इस पेज में और कुछ यहाँ पे धुंधला है। अगर ये कंपेयर किया जाए मेरे जो कॉलेज एंट्रेंस टाइम में जब मैं यहाँ पे किताब पढ़ रहा था उससे यहाँ पे 100 गुना मुश्किल है। ताओजियम और ऑर्स के बारे में कुछ कहता है जो यहाँ पे सिमिलर है। योनर कहती है मास्टर आप 4 दिन से सेकुलेशन में हो, वो सीनियर ब्रदर कल ही आए थे पर मैंने यहाँ पे कहा कि आपको ये डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने उसे भगा दिया। MC पूछता है कि ओल्ड फोर्थ ने कुछ मेंशन किया था और ये सोचने लगता है जो हेवन राइटिंग है पढ़ना काफ़ी बोरिंग है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 4 दिन चला भी गया मुझे पता भी नहीं चला। क्या उसे दिक्कत है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? लास्ट पार्ट जो यहाँ पे कल्टीवेट करने है ब्लू टेक्निक का। यानर मास्टर की तरफ देखते हो थोड़ा शौक हो जाती है और कहती है मास्टर आप तो थोड़ा यंगर लग रहे हैं। और ये थोड़ा हंसता है और कहने लगता है इसकी वजह ये सिर्फ मैं यहाँ पे सेकुलर्स में नहीं था ताकि मैं सिर्फ अपना कल्टीवेशन बेस को इम्प्रूव करूँ, बल्कि मेरा अपना जो बॉडी है ओल्ड बॉडी उसे थोड़ा यहाँ पे इम्प्रूव लाओ, इसीलिए मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा था। यानर हंसती है और कहती है मास्टर ये तो मेरा ड्यूटी है, आपके डिसेबल होने के कारण मुझे यकीन है आप एक ना एक दिन जरूर यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेंगे और एक बन जाएंगे पहला इस दुनिया का जो कल्टीवेटर जो ग्रेट जो यहाँ पे कदम रखेगा मिस्टीरियस हेवन रियम में या फिर सेंथ रियम में। ये सब बातें सुन के ये भी हंसने लगता है और कहता है कि ओल्ड थार ने क्या इन दिनों में कुछ लेटर भेजा है?
यानर कहती नहीं, सीनियर ब्रदर ने कुछ भी लेटर नहीं भेजे हैं। और ये सीरियस होकर सोचने लगता है क्योंकि सिस्टम से कोई भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ तक जो डाउमी है उसका जो क्वालिफिकेशन बेस है उसके हिसाब से उसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्टेड हो रहा है जाओ जिनपिंग के बारे में। वो तो आराम से कुछ दिनों के अंदर उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे बता ही देता, पर अभी तक डाउमी ने कुछ भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है, उसका एक भी लेटर नहीं आया है। और ये कहता है कुछ तो अजीब है। यानर कहते हैं मास्टर क्या थर्ड सीनियर ब्रदर वो भी यहाँ पे जाओ सीनियर सिस्टर जैसे हो गई क्या? एमसी कहता नहीं, है नामुमकिन है। इसकी वजह ये सोचने लगता है क्योंकि डामो जो है उसका जो लॉयल्टी है 70% से भी ज़्यादा है। जाओ ये जैसा उसका काम नहीं, अगर वो यहाँ पे धोखा देती तो सिस्टम से उसके द्वारा हमें को नोटिफिकेशन आता कुछ पता चल जाता, पर अभी तक कुछ नहीं है, तो आखिर वो अभी तक क्यों रिपोर्ट नहीं किया है? यानर कहते मास्टर मैं भी यही सोचती हूँ क्योंकि जो थर्ड सीनियर ब्रदर है वो कभी नहीं धोखा सकते, वो काफ़ी हॉनेस्ट मैन है। और ये सोचता है किसी इंसान को चेहरे को देखे तुम यहाँ पे नहीं कह सकते आखिर उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। जब तक लॉयल्टी 80% से ज़्यादा नहीं हो सकता कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो जाओ यू है उसका लॉयल्टी भी 60% था, फिर भी वो यहाँ पे छोड़ के चली गई ना। अभी पीछे से वो कह रही है मास्टर, और ये अभी भी सोचे जा रहा है इस दुनिया में किसके ऊपर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है और प्रेडिक्ट करना तो और भी मुश्किल है, मुझे हमेशा यहाँ पे सतर्क रहना ही चाहिए। तब ये कहता है कि मास्टर यहाँ पे जो 4 सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।